गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रियजनों। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति की बात हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन से लेकर के और मान का जो वैल्यू होता है त्रिकोणमितीय एंगल का, उन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। आपने वीडियो को देखा होगा और ऐसा महसूस किया होगा कि हमने जो आपको जो वीडियो बना कर दे रहे हैं वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। आइए, आज त्रिकोणमिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जिससे मैट्रिक परीक्षा में 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और मैं आज आपको ऐसा बात बताऊंगा जिसको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप केवल देखकर उत्तर दे दीजिएगा। क्वेश्चन को देखकर उत्तर दे दीजिएगा कि इसका उत्तर होता क्या है, और आप 2 नंबर आसानी से, एकदम बिल्कुल आसानी से आप दे सकते हैं। तो इसके पूरा जड़ से, मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का कहाँ से शुरुआत है, उन चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको एक हमारी हेल्प करनी होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक देखें। देखने से होता क्या है कि आपका मेमोरी पावर, जो यादगार होती है, वो मजबूत होता है। तो आइए, बातों को बंद करके हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, और उसको कहते हैं, दूसरा नाम है अनुपूरक कोण। तो पूरक कोण की परिभाषा आप 6ठा 7वां क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको होता है कि वह 2 कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 और 50 डिग्री, 40 और 50 डिग्री का कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 40 और 50 को जब जोड़ दीजिएगा तो योगफल आपका 90 हो जाएगा। अब बात क्या है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 40 डिग्री के कोण का 40 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना है, पूरक कोण कितना होगा, तो वो 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 से 40 घटाने पर 50 आता है। इसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि 50 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होगा, तो वो हो जाएगा 40, क्योंकि 50 से को 90 से घटाने पर 40 होगा। अब आइए त्रिकोणमिति में उपयोग, यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन त्रिगोनमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या महत्व है। तो आपको पता है कि यहाँ पर योगफल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री को अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको निकालना होता है, तो आप अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल में समझे हैं कि उसको 90 डिग्री से घटाना पड़ता है। तो 90 डिग्री से घटाना जब पड़ता है तो देखिए कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। 90 माइनस थीटा इसलिए कि हमें किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करने के लिए, किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें 90 में से उस कोण को घटाना पड़ता है। लेकिन सूत्र में तो किसी चीज़ का मान मालूम नहीं होता है, सूत्र तो केवल एक मानक रूप से बनाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर कोण के बदला में थीटा का प्रयोग किया गया है। ये 6 सूत्र है। ये 6 सूत्र आपको मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर आपको कहीं से ला कर दे देगा, जिसको आपको उपयोग करने का सीखना पड़ेगा। जैसे अब आइए, लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 40 डिग्री का मान हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत बारीकी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग कम समझ पाते हैं। आइए आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या लिखे? तो आपको ये जानना है कि साइन 90 में से कितना घटाया जाए कि 40 आ जाए। तो 90 में से हम 50 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब यहाँ साइन, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 50। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है, और यहाँ थीटा की जगह 50 है, तो इसका मान हो जाएगा कॉस 50। यानी कहने का मतलब है कि साइन 40 का मान और कॉस 50 का मान बराबर है। इसी प्रकार मान लिया जाता है कि tan 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 60 को tan 90 माइनस 60 लिखेंगे। 90 माइनस कितना लिखें? तो हमको 90 माइनस 30 लिखना पड़ेगा, तब तो 60 आएगा। तो 90 माइनस 30 यानी कॉट 30 के मान बराबर होगा। यानी tan 60 का मान और कॉट 30 का मान बराबर होगा। इसी प्रकार साइन 40 का मान और कॉस 50 का मान बराबर होगा। इस पाठ में आपको इसको ध्यान में रखकर चलना है। तो अब आइए हम चलते हैं कि इस पर सवाल कैसे पूछेगा। तो इसका सवाल बहुत ही आसान तरीका से पूछता है, जिसको हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि साइन 18 डिग्री बटा साइन 72 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 18 बटा कॉस 72 डिग्री का मान आपसे पूछेगा परीक्षा में कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा। इसको बनाने की तो हम बताएंगे कि आखिर ये बनेगा कैसे, लेकिन पहले ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक मतलब क्या होता है कि शॉर्टकट तरीका जान लीजिए। कि सबसे पहले देख लीजिए कि साइन का उल्टा कॉस यहाँ पर होता है, साइन का फार्मूला कॉस होता है। तो पहले दोनों यहाँ से सेटिंग होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस, साइन का कॉस है वहाँ पर, और दोनों जोड़कर अगर दोनों एंगल नोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश और हर का जो एंगल है, उस कोण है, उसको जब जोड़िएगा तो जोड़कर 90 आ जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि इसका मान 1 होने वाला है। एकदम इसको केवल जोड़ कर देख लीजिए, 90 है और साइन का उल्टा कॉस होना चाहिए, तो उसका मान आपको 1 हो जाएगा। कैसे बनेगा? तो सॉल्यूशन के लिए आप जानिए कि साइन 18 बटा कॉस 72, तो 1 को बदल दीजिए, जिसको मन करे उसको, या तो पहला या तो दूसरा। तो यहाँ साइन
18 छोड़ दिए और कॉस 90 माइनस 18। 90 माइनस 18 क्यों? इसलिए कि 72 लाना है तो 90 में से 18 हमको घटाना पड़ेगा। और साइन 18 जो का त्यों और कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पर सवाल है, देख लीजिए, सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन 18। अब इसको कट जाएगा तो कितना आ गया? आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि tan 40 माइनस कॉट 50 का मान क्या होगा? तो ये माइनस में है तो इसका माइनस में अगर देता है तो देख लेना है कि उल्टा है कि नहीं। तो tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट है, tan कॉट है, और दोनों का जोड़कर 90 है कि नहीं। तो 40-50 जोड़कर 90 है तो इसका मान 0 होगा। श्योरली इसका मान 0 होगा। देखिए कैसे होगा। तो tan को 1 को बदल दीजिए, tan 40 छोड़ दीजिए और कॉट 50 है तो इसको 90 माइनस 40 लिख दीजिए। तो tan 40 हो गया और कॉट हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो गया tan थीटा। tan 40 दोनों कट जाएगा, मान हमारा 0 है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल बताया गया। अब आइए हम आप लोगों को एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस से अगला एक्सरसाइज आप लोगों को, अगला एक्सरसाइज का सभी प्रश्न आपको हम एक एक करके इस नियम के अनुसार हल करके आप लोगों को दिखा रहा हूं और इसको अध्ययन करें और आगे बढ़ें। तो हम एक्सरसाइज 8.3 की बात करने वाले हैं। अभी आपको सारा बात बताया है। अब आइए प्रश्न बनाते हैं एनसीईआरटी का पहला का पहला है कि साइन 18, अभी तो मैंने बता दिया था इसको, साइन 18 डिग्री और बट्टा कॉस 72, तो इसका मान 1 होने वाला है। कैसे? तो साइन 18 को साइन 18 छोड़ दिए और कॉस को बता दिया, कॉस को 90 माइनस 18, क्योंकि 72 लाना है तो 90 में से 18 घटाना पड़ेगा। तो साइन 18 डिग्री और बट्टा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा है तो ये कट गया तो इसका मान हो गया 1। अब एक का दूसरा क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 माइनस में है, कॉस का उल्टा साइन है, दोनों एंगल जोड़कर 90 है, इसका मान 0 संभव है। तो कैसे बनेगा? तो कॉस 48 और साइन को हमने बदल दिया, 42 लाना है तो 90 से 48 घटाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद ये कॉस 48 और साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस 48 हो जाएगा और मान कटकर 0 आ जाएगा। फिर आइए अब हम चलते हैं पहला का 3 नंबर। 1 का 3 कह रहा है tan 26 डिग्री, tan 26 बटा कॉट 64 डिग्री, बटा में है, tan का उल्टा कॉट है, जोड़कर 90 है, मान 1 होगा। कैसे होगा? तो tan 26 छोड़ दीजिए, कॉट को 64 है तो 90 माइनस 26 लिखना पड़ेगा। तो tan 26 बटा कॉट 90 माइनस 26 यानी 90 माइनस थीटा, तो tan 26 हो जाएगा, कट पर मान आ जाएगा 1। आइए 1 का चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 का चौथा क्वेश्चन माइनस में है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस में है, कॉसेक का उल्टा सेक है, दोनों को जोड़कर 90 है, 0 मान संभव है। तो कॉसेक
31 डिग्री और सेक को हमने बदल दिया 90 माइनस 31, तो कौसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 90 माइनस थीटा, कौसेक थीटा होता है कौसेक 31 ही कट कर 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है साबित कर। क्वेश्चन नंबर 2 में साबित करना है, दिखाइए। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, कोई इसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा सूत्र का प्रयोग नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। केवल ध्यान दीजिए, इसका LHS हमने लिया tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसमें 4 पद है, 4 tan का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें से 2 बदल दिया जाए, आधा 2 को बदल दीजिए, या तो शुरू से या तो अंतिम से। तो हमने शुरू से बदला, tan 48 है तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 42, फिर tan 23 है तो 90 माइनस 67, और इन दोनों को छोड़ दिया। इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, फिर हो गया ये tan 42 और tan 67। आगे चलिए, अब दोनों को एक जगह cot 42 इंटू tan 42, फिर cot 67 इंटू tan 67। इसका मान फॉर्मूला होता है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का विलोम होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। अब दोनों का एंगल जब समान है तो गणित में उल्टा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। गणित में उल्टा का मतलब हिंदी नहीं है कि शाब्दिक उल्टा होता है, गणित में उल्टा का मतलब व्युत्क्रम का मतलब, उल्टा का मतलब 1/, होता है। तो इसका cot लिखा हुआ है cot 42, तो इसका tan का व्युत्क्रम होता है तो 1/, इसको cot 42 लिखेंगे, और इसको cot 67 लिखा है तो इसको 1/, cot 67 लिखेंगे, इससे इसको कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। RHS में है। इसी प्रकार आइए हम इसका दूसरा देखते हैं जो कि 0 लाना है। दूसरा का दूसरा प्रश्न लिखा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। इसका 0 आएगा। अब देखिए इसमें माइनस है, 2 है पहले और 2 है बाद में। अब जिसको मन करे आप बदल सकते हैं, या तो दोनों कॉस को बदल दे या दोनों साइन को बदल दे, दोनों एक हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। LHS cos 38 cos 52 साइन 38 साइन 52, या तो दोनों साइन को बदले या दोनों कॉस को बदले। दोनों कॉस को बदल देते हैं, cos 90 माइनस 52 और cos 90 माइनस 38, क्योंकि 90 से 38 घटाने पर 52 और 52 घटाने पर 38 होता है। लेकिन इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको जो का त्यों छोड़ देना है, क्योंकि आधा को ही बदलना है, यहाँ पर आधा बदलना है। अब देखिए इस दोनों में फार्मूला लगा दीजिए।
कॉस 90 माइनस थीटा दोनों में लग जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपको साइन 52, ये भी हो गया साइन 38, इधर बच गया आपको साइन 38 और ये बच गया साइन 52, दोनों एक ही बात है, कट कर 0 आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखने में बनाने में थोड़ा लगता है कि अजीब है, लेकिन इसमें कुछ नहीं। क्या है, तो लिखा है कि tan 2a बराबर cot 90 माइनस 18 cot a माइनस 18। तो हमें a का मान ज्ञात करना है कि a क्या होगा, a का मान कितना होगा। बहुत आसान है। इसमें देख लीजिएगा, जिधर एंगल कंपाउंड में होगा, मतलब योग के रूप में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में होगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, योग या अंतर में होगा, उसको मत बदलिएगा। उसको बदलने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेमेंट हो जाता है। इसलिए आप tan को, जैसे आपको सूत्र याद है कि tan को हम लोग 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो हम tan को 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। cot 90 माइनस 2a, आपको सूत्र बताया गया है कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो थीटा के जगह 2a है, तो हम cot 90 माइनस थीटा लिख दिया tan थीटा के बदला, और इधर cot हो गया a माइनस 18। अब दोनों तरफ cot का ही मान हो गया, cot खत्म हो गया, cot को काटना नहीं है, cot खत्म हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, तो 90 और उधर से 18 आ गया, उधर a बच गया, इधर से 2a बच गया, तो 90 18 108 हो जाता है, और a और 2a 3 हो गया, इसलिए a बराबर 108 बटा 3, 3 के 9 और 18, यानी इसका आंसर हो गया ए का मान। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 को देखते हैं और आपको 4 को बनाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि tan a बराबर cot b, तो साबित करें कि a प्लस b बराबर 90। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर cot b, तो साबित करें कि a प्लस b बराबर 90। बहुत आसान, एक फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन बन के तैयार। दिया है कि tan a बराबर cot b, जिसको मन करे वो बदल दीजिए। जैसे tan थीटा का फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, और हमें थीटा के जगह पड़े है, बस एक बदल दिया, दूसरा का कोई जरूरी नहीं। दोनों तरफ का cot एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो a बराबर b बच गया। अब इधर 90 रख लीजिए और उधर b प्लस a हो गया, इसी को a प्लस b बराबर 90 लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि इसके पहले हमने क्वेश्चन आपको बताया था, उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि कौशिक सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20। अभी हमने बताया था कि दोनों का एक दूसरे का अलग है। अब आइए, यहाँ से कौशिक एक दूसरे के विपरीत है, बदले किसको, तो जो कंपाउंड में रहेगा, जोड़ घटाव में रहेगा, उसको आपको बदलने की जरूरत नहीं।
ज़रूरत है सिंपल वाले को बदलने का। तो हमने लिख दिया कॉसेक 90 माइनस 4a यानी 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक होता है। और इधर को तो बदलना नहीं है क्योंकि एक ही बदलना है, आधा बदलना है। दोनों का कॉसेक एलिमिनेट हो गया तो बच गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब यहाँ से a का मान आएगा तो 90 हो गया और उधर से 20 प्लस में आ गया और इधर a बच गया। अब 4a उधर से प्लस में चला गया तो 90 और 20 110 हो जाएगा और 4 1 5a हो जाएगा। इसलिए a बराबर 110 बटा 5 21 5 110 22। तो a का मान हमारा 22 डिग्री है। इसी प्रकार आप देखिए, अब हम आपसे आगे को क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ये पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.3 का सभी 1 बाय 1 करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और इसके ये आपका एनसीईआरटी का जो बुक होता है, यह एक गाइडलाइन का बुक होता है कि जितने प्रकार की क्वेश्चन इसमें दिया जाता है उन सभी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ये बोर्ड का मॉडल होता है। इससे आपको प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाएगा। तो आइए बिना टाइम लॉस किए क्वेश्चन नंबर 6 बिना टाइम लॉस किए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि ABC त्रिभुज ABC का अंतः कोण है। अंतः कोण है तो हमें साबित करना है, कि साइन B प्लस C बटा 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। कॉस A बाई, अब इस बाटा में 2 आ गया तो बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बाटा में 2 कैसे आ गया। अब इसका क्या उपाय करें? इसका तो बहुत सरल उपाय है। आप सवाल को बनाने से पहले अपने माइंड को यह सेट कीजिएगा कि हम इस सवाल को बना देंगे, क्योंकि जो डर गया उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले सवाल को बनाने से पहले हम आपको ये जानना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि A प्लस B प्लस C बराबर 180। यहाँ कोई असमंजस हो सकता है कि ABC क्यों लिखा गया, कोण ABC क्यों नहीं लिखा गया। तो त्रिकोणमिति में बड़े एंगल से कोण को ही सूचित किया जाता है। यहाँ एंगल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई देता है तो गलत भी नहीं है, अगर नहीं भी देता है तो कोई गलत नहीं है। इस बात को आप जानिए। हाँ, ज्यामिति होता तो वहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल ABC से शीर्ष को, वर्टेक्स को सूचित करते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम B प्लस C अगर रखेंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिवाइड 2 करते हैं। कहिएगा क्यों किए, सवाल देख लीजिए। डिवाइड 2 है तो हमको डिवाइड 2 करना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं होगा, B प्लस C जो कहते होगा। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो 180 90 से हो जाएगा। अब B प्लस C बटा 2 बराबर 90 माइनस A बटा, बहुत आसान हो गया। अब अपना LHS उठाइए कि LHS में आपका क्या है। तो LHS में आपका है कि साइन B प्लस C बटा 2। तो साइन B प्लस C बटा 2 के बदला में क्या लिखाएगा, 90 माइनस A बटा साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा होता है तो कॉस A बटा 2। आपका RHS आ गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के
बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 0 से 45 के बीच के कोण में हमको व्यक्त कर देना है। क्वेश्चन सुनने में पढ़ने में आसान नहीं है। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आखिर करे क्या, मान निकाले कि क्या करे, जोड़े कि घटाए, कुछ नहीं करना है। दोनों को बदल दीजिएगा तो आपका जो एंगल आएगा वह 45 से कम आ जाएगा। जैसे साइन 67 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस कितना होगा, 90 माइनस 23, और इसका कॉस को हम लिखेंगे 90 माइनस 15 को घटाएंगे 75 आ गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। जो यह आपका रिजल्ट आया इसमें देख लीजिए, जो आपका एंगल है 23 और 15 हो गया, जो कि 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है। तो यही आपका सवाल बन गया। अब इसको सोचने वाला बात यह था कि इसमें क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो सवाल को जब सोचिएगा, थिंकिंग पावर को बढ़ाइएगा तो जरूर कोई रास्ता मिलेगा। आइए, आपका ये एक्सरसाइज जो है 8.3 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक्सरसाइज था, यह पूर्ण रूप से आपको बनाकर हमने कंप्लीट कर दिया। इसके नियम कानून के अनुसार आपको बनाया गया, और आप इस वीडियो को देखें, इससे फ़ायदा लें और दोस्तों को भी फ़ायदा दिलवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी प्रकार की, जो भी मेरे मित्र देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कमी बेसी नज़र आती है तो हमें कमेंट में लिखें, हम उसको सुधार करेंगे या उचित उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।